मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटे से विलेज को दिखाया जाता है, जहां पर हमें विनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सभी को धक्का देते हुए अपने घर पे जा रही होती है। वहां पर विनी की बहन ने जिली जैसा केक बनाया होता है क्योंकि विनी का आज 16वां बर्थडे है, लेकिन विनी को जिली जैसा केक पसंद नहीं आता है, तो विनी की सिस्टर उसे एक जहरीली स्पाइडर देते हैं जिससे विनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि विलेज के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है क्योंकि टॉनी नाम का लड़का विनी की शादी जॉन से कराना चाहता है, लेकिन विनी जॉन नाम के लड़के से शादी करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो बिली नाम के लड़के से प्यार करती है और वो दोनों ने किस भी किया हुआ है। इससे टॉनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि टॉनी ने उन तीनों बहन को उस विलेज से निकाल दिया है। इधर हमें तीनों बहन को दिखाया जाता है जब वो कस्बे से बाहर जा रही होती हैं तो टॉनी के ऊपर वो जहरीली मकड़ी को छोड़ देते हैं जिससे टॉनी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों लड़की फॉरबिडन फॉरेस्ट पे चले जाती हैं जहाँ पर एक पक्षी उनके ऊपर नज़र गड़ाए हुए बैठा था। तभी हम देखते हैं कि वह पक्षी एक चुड़ैल में बदलकर उनके सामने आ जाती है और विनी की बहन को गले से पकड़कर उठा लेती है। तभी हम विनी को देखते हैं जो चुड़ैल को कहती है कि उसकी बहन को छोड़ दे। यह देखकर चुड़ैल विनी का गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा लेती है, लेकिन वह चुड़ैल विनी की महक से समझ जाती है कि वह कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वह सभी से अलग है। इसीलिए वह उन्हें खाने की बजाय उन्हें एक जादुई किताब देती है और कहती है कि इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं जिससे तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। एक्चुअल में इस चुड़ैल को विनी के जन्मदिन और टॉनी के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वह किताब देते हुए कहती है कि इस किताब में मैजिक ऑफ मैक्सिमा नाम का एक मंत्र है जो कि सबसे शक्तिशाली मंत्र है जिसकी हेल्प से तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकती हो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस मंत्र का कभी भी यूज़ नहीं करोगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि विनी उससे यह वादा कर देती है और कहती है कि वह इस मंत्र का यूज़ कभी नहीं करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बहन वापस अपने घर आ जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वह किताब खोलकर एक मंत्र पढ़ने लगती हैं और टॉनी के घर में आग लगा देती हैं। अब यहीं से सीन कट जाता है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बेका नाम की एक लड़की को स्कूल जाते हुए देखते हैं जो अपनी दोस्त एजी और कैसी से मिलती है। तभी वहाँ पर कैसी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कैसी को अपने साथ ले जा लेता है। आगे हमें पता चलता है कि आज हैलोवीन का दिन है, साथ ही साथ आज बेका का जन्मदिन भी है। अब हम क्लास के दौरान माइक को देखते हैं जो अपनी दोस्तों को हैलोवीन पार्टी पर इनवाइट करता है, लेकिन वो दोनों उसे मना कर देती हैं क्योंकि उन्होंने हैलोवीन के दिन के लिए एक अलग से प्लान बनाया होता है। जिस पर माइक चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम पार्टी पर इसलिए नहीं आना चाहती हो क्योंकि तुम किसी चुड़ैल के जैसे काला जादू करना चाहती हो। यह बात बेका और कैसी को अच्छी नहीं लगती। अगले सीन में हमें बेका और कैसी के फादर ट्रेस को देखते हैं जो सिटी के मेयर हैं। उनसे मिलकर वो गिलबर्ट की दुकान आ जाते हैं जो जादू का सामान बेचा करता था। इस दुकान में गिलबर्ट सभी बच्चों को उनकी बहन की कहानी सुना रहा होता है जो कि 17वीं सदी में बहुत ज्यादा पावरफुल होती थी। उन्होंने एक जादुई किताब की मदद से एक बच्ची की आत्मा को अपने अंदर सौख लिया था जिसके कारण वह बच्ची मारी जाती है। इस वजह से वहाँ के लोगों ने तीनों चुड़ैलों को फांसी में लटका दिया था, लेकिन तीनों चुड़ैल ने मरने से पहले वहाँ के लोगों को श्राप दे दिया कि यदि किसी वर्जिन ने काली मोमबत्ती को जलाया तो वह फिर से जिंदा हो जाएंगी। अब गिलबर्ट बताता है कि 29 साल पहले हैलोवीन के दिन ये तीनों जिंदा हो गई थी, जिसके बाद गिलबर्ट वही कहानी बताता है जो हमने पहले पार्ट में देखा था। जिसके बाद गिलबर्ट सभी को उन चुड़ैल की जादुई किताब को दिखाने लगता है, लेकिन फिर भी उस पर कोई भरोसा नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बेका और कैसी आ जाती हैं। वह कुछ जादुई सामान लेने आई हुई थी ताकि वह गुड लक के लिए एक टोटका कर सके। यहीं हम गिलबर्ट को देखते हैं जिसे बेका के जन्मदिन के बारे में पता होता है, इसलिए वह तोहफे के तौर पर एक मोमबत्ती देता है और उसे कहता है कि यह एक जादुई मोमबत्ती है। जिसके बाद बेका और कैसी सामान लेकर एक फॉरबिडन फॉरेस्ट में चले जाती हैं जहाँ पर वह गुड लक के लिए एक टोटका करने वाली होती हैं। अब यह दोनों एक ब्लैक मोमबत्ती को जलाकर गुड लक के लिए एक मंत्र पढ़ने लगती हैं, लेकिन तभी हमें मोमबत्ती से काला धुआं निकलते हुए दिखाई देता है जिससे यह दोनों डर जाती हैं और हम देखते हैं कि इनके आसपास बहुत तेज हवा चलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों चुड़ैल जिंदा हो जाती हैं और उनके सामने आ जाती हैं। इसीलिए वो दोनों वहां से डरकर भागने लगती हैं, लेकिन वो तीनों चुड़ैल इन दोनों को पकड़ लेती हैं
अब ये तीनों चुड़ैलों को सूरज निकलने से पहले किसी न किसी को खाना होगा, वरना ये सूरज निकलते ही मर जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि ये तीनों चुड़ैल आपस में डिसाइड करती हैं कि ये बेका और कैसी को खा जाएंगे। लेकिन बेका और कैसी इन तीनों चुड़ैलों को उल्लू बना देती हैं और कहती हैं कि हम दोनों 40 साल के हैं, क्योंकि आजकल एक ऐसी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक जवान रह सकें। इसीलिए तीनों चुड़ैल बेका और कैसी के साथ कॉस्मेटिक की दुकान में आ जाते हैं और वहाँ पर रखे हुए क्रीम और सीरम को पीने लगते हैं ताकि वो भी जवान हो सके। यहाँ पर बेका इन तीनों से झूठ बोल देती है और कहती है कि इन क्रीम के अंदर बच्चों की सोल है जिसे हम नहीं देख पाते हैं, जिससे ये चुड़ैल काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर विनी दुकानदार के ऑनर से पूछ लेती है कि इस सीरम में कितने बच्चों की सोल मिली हुई है और यहाँ पर बेका का झूठ पकड़ा जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो तीनों चुड़ैल बेका के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन बेका उनसे बचने के लिए नमक का घेरा डाल लेती है। अब बेका को गिलबर्ट की बात याद आती है कि नमक से चुड़ैलों की शक्ति कम हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर बेका और कैसी वहां से भाग जाते हैं। अब हम तीनों चुड़ैलों को देखते हैं जो अलग अलग चीजों से वहां से उड़ने लगती हैं। यहाँ हम बेका और कैसी को देखते हैं जो गिलबर्ट की दुकान पर आ जाती है और आकर गिलबर्ट के ऊपर गुस्सा होने लगती है। इसका मतलब साफ था कि गिलबर्ट को सब कुछ पता था, इसीलिए उसने जानबूझकर बेका को मोमबत्ती दिया था ताकि वो तीनों चुड़ैलों को जिंदा कर सके। यहाँ पर गिलबर्ट बताता है कि 29 साल पहले जब वो कब्रिस्तान पर खड़ा हुआ था तो उसने तीनों चुड़ैलों को हवा में उड़ते हुए देखा था और बताता है कि वो कैसे मारे गई। तब से गिलबर्ट इन चुड़ैलों को जिंदा करना चाहता था और जब उसे पता चला कि बेका का आज जन्मदिन है तो उसने उसे मोमबत्ती दे दिया। जिसके बाद हम गिलबर्ट को देखते हैं जो जादुई किताब को देख रहा होता है जिसने अपनी आंख भी खोल ली थी। इसीलिए हम देखते हैं कि गिलबर्ट वो जादुई किताब निकाल लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो किताब खुलती है तो वहाँ पर तेज रोशनी होने लगती है। इसी वजह से उन तीनों चुड़ैलों को भी उस बुक की लोकेशन का पता चल जाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों चुड़ैलें वहाँ पर आ जाती हैं। आते ही वो बेका और कैसी को तय खाने में बंद कर देती हैं। यहाँ पर गिलबर्ट तीनों चुड़ैलों को बताता है कि उसने ही उन्हें जिंदा करवाया है। इसीलिए हम देखते हैं कि विली गिलबर्ट से वो किताब ले लेती है और हम देखते हैं कि विनी अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना चाहती थी। इसलिए वो मैजिक ऑफ मैक्सिमा नाम के मंत्र का यूज करने वाली थी। लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुमने उस चुड़ैल से वादा किया था कि तुम मैजिक ऑफ मैक्सिमा नाम के मंत्र का यूज नहीं करोगी। लेकिन विनी कहती है कि 300 साल पुराने वादे को आज तक नहीं निभा सकती हूँ। इसीलिए हम देखते हैं कि विनी बुक को खोलकर मैजिक ऑफ मैक्सिमा नाम के मंत्र के पन्ने को ओपन कर लेती है, जहाँ पर विनी को पता चलता है कि रिचुअल करने के लिए उसे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जिसमें किसी प्यार करने वाले का सर और दुश्मन के खून की नीड होगी। इसीलिए विनी गिलबर्ट से टॉनी के वंशज के बारे में पूछती है। अब गिलबर्ट को टॉनी के वंशज के बारे में पता होता है, इसलिए वो विनी को बता देता है। तभी हम देखते हैं कि विनी गिलबर्ट को कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है, जिसमें प्यार करने वाले का सर शामिल होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गिलबर्ट उन चुड़ैलों की योजनाओं से डर जाता है, लेकिन यहाँ पर गिलबर्ट फंस चुका था, इसीलिए उसे अब ये सब करना ही था। यहाँ हम बेका और कैसी को देखते हैं जो कि विच की योजनाओं को सुन लेते हैं, जिसके बाद बेका और कैसी चुड़ैल के जादू को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसके लिए वो रोजमेरी की पत्ती को जमीन में बिछा देती हैं। ऐसा माना जाता है कि रोजमेरी की पत्ती से किसी भी जादू को तोड़ा जा सकता है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो पत्ती को जमीन में बिछा देते हैं। फिर बेका और कैसी उन पत्ती के ऊपर अपने हाथ को घुमाने लगती हैं, जिससे वो पत्ती एक्टिवेट हो जाती है और हम देखते हैं कि बेका के हाथों से नीली रोशनी निकलने लगी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बेका भी एक विच होती है। लेकिन बेका को खुद यह पता नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि बेका के हाथों से निकलने वाली रोशनी की वजह से वहाँ पर एक सीढ़ी बन जाती है, जिसकी हेल्प से ये लोग तहखाने से बाहर निकल जाते हैं और वहां से सीधे ही कैसी के घर चले जाते हैं ताकि वो कैसी और उसके फादर को बचा सके। इधर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो विली के कब्र में आ जाता है, जहां पर गिलबर्ट विली की कब्र को खोदकर उसे बाहर निकाल लेता है और विली को विनी के पास चलने के लिए कहता है। लेकिन विली उसे यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि मैंने विनी को एक ही बार किस किया था, लेकिन उसने यह बात सब में फैला दिया था और विली उसे
उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है, लेकिन गिलबर्ट उसे झूठ कहता है कि विनी और उन तीनों बहनों को मारने के लिए तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। इसीलिए हम देखते हैं कि विली उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम बेका और कैसी को देखते हैं जो कैसी के घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह घर पहुंचते हैं तो वहां पर बाहर कैसी का बॉयफ्रेंड माइक आता है, लेकिन उसके पीछे वो तीनों बिच्छू लगी हुई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि वो तीनों दोस्त घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन उन चुड़ैलों को दरवाजा नहीं रोक पाता और वो भी अंदर चले जाती हैं। यहाँ हम बेका को देखते हैं जो उन चुड़ैलों को अपनी बातों में उलझा कर रखती है और इतनी ही देर में इची और कैसी नमक का घेरा बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो चुड़ैल वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हैं और ना ही वहाँ पर जादू कर सकती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो तीनों विचेस उस घेरे के अंदर बेबस खड़ी होती हैं। इधर हम बेका और उसकी दोस्त को देखते हैं जो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक उन विच ने जादुई काढ़ा को नहीं पिया था, इसलिए वो सुबह होते ही मारी जाएंगे। तभी वहाँ पर कैसी के फादर आ जाते हैं तो तीनों चुड़ैलें कहती हैं कि हम तुमसे बदला जरूर लेंगे, क्योंकि कैसी का फादर टॉनी का वंशज होता है। तभी हम कैसी को देखते हैं जो उसके फादर को फादर कहकर बुला देती है। इसीलिए वो विच समझ जाती है कि कैसी से भी मैजिक ऑफ मैक्सिमा किया जा सकता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि मैरी के वैक्यूम क्लीनर की वजह से वहाँ का नमक साफ हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो तीनों चुड़ैल भी आजाद हो जाती हैं और कैसी को लेकर फॉरबिडन फॉरेस्ट में चले जाती हैं। इधर हम बेका और इजी को देखते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी बेका अपने हाथ को ऊपर करती है और उसके हाथ से एक नीली रोशनी निकलने लगती है। दूसरी तरफ हम गिलबर्ट को देखते हैं जो यह देखता है कि उसके पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है। यह देखकर विली समझ जाता है कि गिलबर्ट उन बिस से मिला हुआ है, इसीलिए वह अपनी कब्र की तरफ वापस जाने लगता है। लेकिन गिलबर्ट विली की गर्दन को तोड़कर फॉरबिडन फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर वह चुड़ैल कैसी को लेकर पहुँच जाती है। यहाँ वो चुड़ैल देखती है कि गिलबर्ट उसकी जरूरत का पूरा सामान लेकर आया है, इसीलिए अब वो गिलबर्ट को दूर फेंक देती है और अब वो कैसी की गर्दन में कट लगाकर एक बूंद खून ले लेती है और अब वह मैजिक ऑफ मैक्सिमा नाम के मंत्र को पढ़ने लगती है, जिससे कि वह रिचुअल को पूरा कर सके। तभी वहाँ पर बेका आ जाती है, जिसकी वजह से विच का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर इची कैसी को आजाद कर देती है और अब वो वहाँ से भाग निकलती है। जबकि इस तरफ हम बेका को देखते हैं जो पहली बार अपने जादू का इस्तेमाल कर रही होती है, मगर उसका जादू काफी कमजोर होता है। इससे उन चुड़ैलों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तभी बेका उस जादुई किताब से कहती है कि तुम खुद सोच समझ सकती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक फैसला करो कि तुम बिनी के पास रहना चाहती हो या मेरे पास रहना चाहती हो। और हम देखते हैं कि वह जादुई किताब बेका के पास आ जाती है, जिसे लेकर बेका कैसी और इसी के पास आ जाती है, जहाँ वो लोग मैजिक ऑफ मैक्सिमा के बारे में पढ़ने लगते हैं, जिसमें एक वार्निंग लिखी हुई थी कि जो भी इस जादू का प्रयोग करेगा वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी सबसे प्यारी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब ये लोग वो किताब को पढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ पर तीनों चुड़ैल आ जाती हैं और इन्हें मारने की कोशिश करने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि बेका एक सील को तैयार करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो बिच बेका के ऊपर भारी पड़ने लगती है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इससे यह होता है कि उनका जादू बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इस वजह से बेका का जादू काम करने लगता है और वो बिच कमजोर पड़ जाती है। लेकिन विनी कहती है कि मैंने मैजिक ऑफ मैक्सिमा मंत्र को देख लिया था, तो मुझे किताब की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी बहन के साथ जंगल के बीच में चले जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो एक रिचुअल करके सबसे पावरफुल बनना चाहती थी। जहां पर हम देखते हैं कि वह रिचुअल करके सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि उसकी दोनों बहन वहां से गायब हो जाती हैं। तभी वहां पर बेका आ जाती है और उसे बताती है कि तुमने मैजिक ऑफ मैक्सिमा में वार्निंग नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर तुम सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज खोना होगा। यह सुनकर बिनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और जादुई किताब से कहती है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी बहन के पास चले जाऊं, जिससे उस किताब का एक पन्ना खुल जाता है। उसे पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि विनी अपनी बहनों के पास चले जाती है और वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ हम बिली को देखते हैं जो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो मरने के बाद इन्हीं जादू की वजह से ज़ॉम्बी बनकर घूम रहा था। मूवी की एंडिंग सीन में हम गिलबर्ट को देखते हैं जो बेका से माफी मांग रहा होता है और हम देखते हैं कि बेका उसे माफ कर देती है। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।